जय हिंद दोस्तों, स्वागत दोस्तों आप लोग का आपके अपने यूट्यूब चैनल शांतम स्टडी सेंटर में। जैसा कि दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं क्लास 10 मैथ्स चैप्टर 2 बहुपद के बारे में। दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में चैप्टर नंबर 2.1 को एकदम बेहतरीन तरीके से सॉल्व करेंगे और बहुपद के आज पूरे बेसिक कॉन्सेप्ट को आज हम लोग सीखेंगे। 1% आपको कोई भी प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों, यदि आप चैप्टर 1 को नहीं देखे हैं तो चैप्टर 1 का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, आप जाकर के वहाँ देख सकते हैं। नहीं तो दोस्तों चैनल का प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट पर जाकर के आप लोग क्लिक करेंगे तो वहाँ पे आ जाएगा क्लास 10 मैथ फुल सॉल्यूशन। उसमें चैप्टर 1 का 1.1 1.2 जितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सारी चीजें आपको एक लाइन से वहां पे देखने को मिल जाएंगी। कहीं भी आपको भटकने की जरूरत नहीं है। चलिए बिना टाइम को वेस्ट के वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि दोस्तों हमारा जो क्लास 10 मैथ का जो चैप्टर नंबर 2 है दोस्तों, उसका नाम है बहुपद। दोस्तों पहले आखिर हम लोग पहले 2.1 को करने से पहले दोस्तों इस चैप्टर का कुछ बेसिक समझ लेते हैं। आखिर ये बहुपद आखिर है क्या। ठीक है, बहुपद को जानने से पहले दोस्तों हमें कुछ चीजें हैं, पहले उस चीज को जान जाते हैं। सब हम लोग जानते हैं चर के बारे में। किसके बारे में? चर के बारे में। दोस्तों आखिर ये चर क्या होता है और एक दूसरा चीज होता है अचर। क्या होता है? अचर। अब ध्यान से बात को सुनो, चर किसे कहते हैं पहले बाबू ध्यान से बात को समझिएगा। पहले हम लोग चर अचर को पहचानना सीखेंगे। ठीक है, अगर कोई भी अक्षर आपको दिखाई दे, कहीं भी कोई भी अक्षर दिखाई दे, क्या दिखाई दे? अक्षर दिखाई दे। अक्षर का मतलब ए से लेकर के जेड तक कोई भी अगर आपको अक्षर दिखाई दे तो समझ लो वो क्या होगा? चर होगा। ठीक है, अगर बात करें अचर की, अगर कोई भी आपको अंक दिखाई दे, अगर कोई भी संख्या दिखाई दे, मतलब 0 से लेकर तक प्लस में माइनस में कोई भी संख्या आपको दिखाई दे तो समझ लो उसे हम लोग क्या कहेंगे? अचर कहेंगे। ठीक है, अब बात आती है कि ये चर कैसे कहते हैं, अचर कैसे? एग्जाम्पल के बेस समझने का तरीका समझिए। देते हैं 2x स्क्वायर प्लस में 5x और प्लस में 9 हो गया। अब इसमें आपको बताना है कौन सी चीज चर है और कौन सा अचर। तो पहले आपको बताया ट्रिक क्या है समझने का। देखो ध्यान से, अगर कोई भी देखिए ए से लेके जेड तक अगर कोई भी अल्फाबेट आएंगे, नहीं एबीसीडी एक्स वाई जेड कुछ भी आएगा तो उससे हम लोग क्या कहेंगे? चर। अगर कोई भी संख्या अगर अंक में लिखी रहेगी तो हम लोग क्या कहेंगे? अचर। देखो अ से अंक होता है, अ से अचर होता है। ठीक है, बाकी अक्षर संख्या क्या कहते हैं? चर कहते हैं। अब समझो, बताओ 2 क्या है बाबू? अंक है। 2 क्या है? अचर है। 5 क्या है? अंक है, तो 5 क्या है? अचर है। 9 क्या है? अंक है, तो 9 क्या है? अचर है। लेकिन x क्या है? अक्षर संख्या है। अक्षर संख्या को हम क्या कहेंगे? चर कहेंगे। ये बताओ x क्या है? अक्षर संख्या। चलो बताओ। अच्छा, x प्लस वाई प्लस जेड, इसमें कितने चर है बताओ? 1 चर, 2 चर, 3 चर, क्योंकि x भी अक्षर है, वाई भी अक्षर है, जेड भी। तो तरीका था दोस्तों पहचानने का। अब आखिर इसकी परिभाषा क्या है चर की? और इसको ध्यान से बात को समझिए। देखो चर आखिर कहते किसे हैं समझो। जैसे मान लीजिए हमने चर लिखा, बताओ x क्या है? चर है, क्योंकि बाबू ये एक क्या है? अक्षर संख्या है ना, यानी एक्स वाई जेड कोई भी चीज है तो चर होगा ही। अब समझो ये हो गया बाबू। जब हम लोग सवाल को सॉल्व करते हैं, जब आप क्लास 9th में सवाल लगाए होंगे तो एक समीकरण आता था, समीकरण खोल कर एक्स का मान 1 आया, कभी एक्स का मान 2, कभी एक्स का मान 3, कभी एक्स का मान 0, कभी एक्स का मान 5, यानी एक्स का मान फिक्स नहीं, कभी 1 आएगा, कभी एक्स का मान 2, कभी एक्स का मान 3, कभी एक्स का मान 4, ऐसे करते करते बहुत सारे मान इसके आएंगे। कभी बटे में आ जाएगा, कभी कुछ आ जाएगा, यानी एक्स का मान फिक्स नहीं है। तो क्या कहेंगे? जिसका मान बदलता रहता है उसे हम क्या कहते हैं? चर कहते हैं। क्या कहते हैं? चर। जिसका मान क्या होगा? बदलता रहेगा, उसे हम लोग क्या कहेंगे? चर। मान लीजिए आप सवाल लगाएं और y की वैल्यू आ गई कभी 1, कोई दूसरा सवाल लगाएं तो y की वैल्यू क्या आ गई? 5, कोई और सवाल लगाएं तो y की वैल्यू आ गई -3, कोई और सवाल लगाएं तो y की वैल्यू आ गई 0। यानी कहने का मतलब है कि वो इसका मान क्या हो रहा है? बदल रहा है। y का मान इस जगह फिक्स नहीं है, हमेशा क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। तो जिसका मान क्या होगा? बदलता रहेगा, उसे हम लोग क्या कहेंगे? चर कहेंगे। और जिसका मान नहीं बदलता है उसे क्या कहेंगे? अचर। अब समझो इसका कॉन्सेप्ट क्या है, समझो अचर की बात को समझते हैं। अगर हमने लिख दिया 5, बताओ वो आप 5 को क्या पढ़ेंगे? 5 को आप क्या पढ़ेंगे? 5 पढ़ेंगे, 5 पढ़ेंगे। और इसको कुछ इसका ये कभी बदल सकता है क्या? नहीं। तो जिसका मान नहीं बदलता है उसे आप लोग क्या कहेंगे? अचर कहेंगे। और जिसका मान बदलता रहेगा उसे हम लोग क्या कहेंगे? चर कहेंगे। उम्मीद करते हैं आपको यहाँ तक बातें समझ में आ गई होंगी। चर अचर पहचानने में किसी कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। चलिए ध्यान से बात को समझिएगा। देखो ध्यान से, चर हो गया, अचर हो गया। अब आपको इसमें आपको पहचानना है कौन सा चर कौन सा, बताइए फटाक से पहचान के बताइए तो कौन सा चर है कौन सा अचर है। अब लिख देते हैं यहाँ पे। ठीक है, चलो यहाँ लिख देते हैं 3x स्क्वायर प्लस में 4y प्लस में 9p और प्लस में c। ठीक है, अब बताओ इसमें कौन कौन सी चीजें चर है, कौन कौन सी? बताओ ध्यान से बताओ। 3 अंक है तो 3 अचर हो गया। x अक्षर है तो x क्या हो गया? चर हो गया। 4 क्या है बताओ? अचर है। y क्या है? चर है। 9 क्या है? अचर है। p क्या है? चर है। और c क्या है? हमारा चर है। क्या है? नहीं समझो, यानी जितनी भी अक्षर संख्याएं दिखाई दे रही हैं ये सब हमारी क्या है? चर है। बाकी ये 3 हो गया, 4 हो गया, 9, ये सब जो अंक संख्या है वो क्या है? हमारी अचर है। उम्मीद करता है आपको चर अचर में कोई समस्या नहीं होगी। चलिए बाबू हम बात को समझते हैं। अब आखिर पद को कैसे लिखते हैं समझो। चर अचर के बाद आपको क्या समझना है? चर अचर के बाद हमें समझना है पद के बारे में। किसके बारे में? पद। जैसे पद को लिखते कैसे है समझो।
पद को बोलते हैं टर्म, यानी कितने टर्मों को कैसे लिखेंगे समझो। पद लिखने का तरीका है, पहले आप लिखेंगे अचर, क्या लिखेंगे अचर, उसके बाद आप लिखेंगे चर, और चर के ऊपर होनी चाहिए घात। यानी पद लिखने का तरीका क्या बताओ, पहले अचर होना चाहिए, उसके बाद चर होना चाहिए, फिर चर के ऊपर घात होनी चाहिए। अगर ये क्रम रहेगा तब तो आप क्या कहेंगे ये पद है। जैसे बताओ हम ले लेते हैं ऐसे, अचर का मतलब कोई भी संख्या ले लो, 3 ले लेते हैं। चर का मतलब कोई भी अक्षर ले लो, x ले लेते हैं। घात का मतलब घात में आप 1 2 3 4 5 कुछ भी रख दो, क्या हम घात में देते हैं 2, क्या लिख दो बताओ। चाहिए क्या हो गया, पद हो गया। यानी 3 क्या है, अचर है, x क्या है, चर है, चर के ऊपर 2 क्या है, घात है। तो ये पूरा मिला के हमारा कितना पद, 1 पद हो गया। ठीक है, अच्छा बताओ हम लिखते हैं ऐसे 4x की पावर 5। बताओ 4 क्या है, अचर, x क्या है, चर, और 5 क्या है, घात। यानी अचर हो गया, चर हो गया, उसके ऊपर हमारी घात हो गई। तो ये पूरा एक पद बन गया। क्या बन गया, पद। अच्छा अब कहेंगे भैया बताइए इसमें क्या है, हम लिख देते हैं x प्लस वाई और प्लस में c का स्क्वायर, ऐसे हो गया। अब बताओ इसमें क्या होगा, तो आप क्या कहेंगे समझिए, ये x है, इसके आगे कुछ नहीं, समझ लो कितना होगा, 1 होगा। और जो ये x है उसकी पावर हमेशा कितना होगा, 1 होगा। तो y का क्वेश्चन समझ लो कितना होगा, 1 होगा। तो y के पावर में भी कितना है, 1 है, और c के सामने कितना होगा, 1 होगा। तो बताओ ये हो गया अचर, ये हो गया चर, इसके ऊपर 1 हो गई घात। ये हो गया अचर, ये हो गया चर, इसके ऊपर 1 हो गई घात। ये हो गया अचर, सी हो गया चर, सी के ऊपर हो गई 2 घात। ठीक है, पद कितने पद हो गए बताओ, 1 पद, 2 पद, 3 पद, ऐसे 3 पद यहाँ पे हो गए। तो बात करके आपको पद वाली बात समझ में आ गई होगी। अब हम ध्यान से बात को समझते हैं। ठीक है, कि अब बताओ जैसे हमने लिख दिया x लिख दिया, ठीक है। अब बताओ अगर कभी भी कोई भी अक्षर लिखा हो, a से लेके z तक अगर कोई भी अक्षर हो, तो उसके पावर में अगर आपको कुछ भी दिखाई नहीं दिया है तो उसके पावर में क्या मान लेंगे, 1 मान लेंगे। ठीक है, बताओ c के पावर में कितना है, 1, b के पावर में कितना है, 1, d के पावर में कितना है, 1। जब आपको ऐसे कोई भी ऐसे संख्या लिख, जब मतलब x प्लस वाई लिखती है, मतलब x के पावर में 1, y के पावर 1, जब कोई भी अगर अक्षर चीजें रहेंगी तो हम उसके पावर में तो 1 लगा देंगे। ठीक है, लेकिन अगर वही चीज संख्या में दे दे, मान लीजिए आपको 5 दे दिया, तो आप 5 के पावर में आपको कुछ भी दिखाई दे रहा है, नहीं 3 ही इसका पावर में 1 मान लीजिए। किसी भी संख्या के पावर में यदि कुछ नहीं है तो वहां पर उसके पावर में कितना होता है, 0 होता है। और 5 की पावर 0 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। इतना बात अपने खोपड़िया में बैठा दीजिए। ठीक है, अब लिख देते हैं 6 के पावर में 0। बताओ 6 के पावर 0 की वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी। बताओ 7 की पावर में कितना होगा, फटाक से कमेंट करके बताइए 7 की पावर में कितना होगा। 7 की पावर में होगा बाबू 0, और 7 की पावर 0 की वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी। तो ये बात अपने कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में बैठा लीजिए। तो ये पूरी वो बेसिक बात कि चर क्या होता है, अचर क्या होता है, पद को लिखने का तरीका क्या है, चर अचर को पहचानते कैसे हैं। और बात रही कि इस पावर वाली बातें समझ कि किसी संख्या के पावर हमेशा क्या होता है, कुछ नहीं होगा समझ लो 0 होगा, x के पावर में कुछ नहीं होगा तो समझ लो कितना होगा, 1 होगा। चलिए अब हम लोग बात को समझते हैं आगे। ठीक है, अब हम लोग को समझना आखिर ये बहुपद क्या है। अभी तो हम लोग पद को समझ लिए, पद लिखने का तरीका क्या है बताओ, यानी पहले अचर हो, उसके बाद चर हो, फिर चर के ऊपर घात हो। तो अचर, चर और घात इस क्रम में होगा। ऐसे करके 1 पद, 2 पद, 3 पद, 4 पद, ऐसे कई सारे पद होंगे। तो कई सारे पद को मिला देंगे बहुपद हो जाएगी। बस खाली ये समझने का तरीका है, कई सारे पदों को मिलाने से क्या बनता है, बहुपद बनता है। लेकिन वो भी उसकी परिभाषा नहीं है। और देखो बहुपद आखिर कहते किसे हैं समझो, जिनकी प्रत्येक चर के घात में क्या हो, जिसके प्रत्येक चर के घात में क्या हो, पूर्ण संख्या हो। यानी उसके घात में कौन संख्या हो, पूर्ण संख्या हो, तो आप लोग उसे क्या कहेंगे, बहुपद कहेंगे। यानी जिसके प्रत्येक चर के घात में पूर्ण संख्या होती है उसे बहुपद कहते हैं। ये बहुपद की क्या है, परिभाषा है। अब ध्यान समझो बहुपद पहचानते कैसे हैं। अब वो पूर्ण संख्या कैसे कहते हैं बताओ, तो पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, 0 से लेकर के अनंत तक की संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। 4 5 करके चलता रहेगा अनंत तक, यानी 0 हो गया, 1 हो गया, 2 ऐसे करके चलता रहेगा अनंत तक। ठीक है, तो ये 0 से लेकर के अनंत तक की संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। ये तो बात सबको पता है। अब बात ध्यान समझिए, तो कहा गया जिस चर की घात में क्या हो, पूर्ण संख्या हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे, बहुपद कहेंगे। यही ना बात हुई थी। अब ध्यान समझो कैसे, अब पहचानेंगे कैसे, समझिएगा। तो लिख देते हैं 3x² प्लस में 5x प्लस में 6। बताओ इसके पावर में कितना है, 2 है। बाबू आपको अंक से मतलब ही नहीं है, आपको मतलब किससे होना चाहिए, अपने खोपड़ियों में बैठा ली। जब भी बहुपद कोई पहचानने के लिए कहे तो आपके दिमाग में केवल एक चीज चाहिए, चर दिखाई देना चाहिए, अचर दिखाई ही नहीं देना चाहिए। ठीक है, केवल क्या दिखाई देना चाहिए, केवल चर ही आपको दिखाई देना चाहिए। बहुत ध्यान से बात को समझिएगा। बताओ ये 3 क्या है, हमारा अंक है, तो हमें 3 से मतलब है, यानी हमें चर से मतलब है। तो इस चर के घात में कितना है, 2। क्या 2 पूर्ण संख्या में आता है, हाँ। बताओ इस x के पावर में कितना है, 1। क्या 1 पूर्ण संख्या में आता है, हाँ। बताओ इस 6 के पावर में बताया कितना होगा, 0। बताओ ये 0 हो गया, 1 हो गया, 2, क्या ये सब पूर्ण संख्या में आती है, हाँ, बोलिए बहुपद है।
ठीक है, चलो अगली बात समझते हैं। अब वो सब तो ये बातें बता देते हैं कि पहचानना कैसे है, लेकिन हम ये समझते हैं कैसे हम पहचानेंगे कि वो चीज़ बहुपद नहीं है। अब ध्यान से देखो, कब कब बहुपद नहीं होगा, अगर कोई भी अल्फाबेट एंड कोई भी अगर ए से लेकर जेड तक कोई भी अगर ऐसा अक्षर हो जो आपको रूट के अंदर दिखाई दे, ए से लेकर जेड तक से कोई भी ऐसा बहुपद आपको दे और रूट के अंदर एक्स लिखा हो, रूट के अंदर वाई लिखा हो, रूट के अंदर सी लिखा हो, रूट के अंदर डी, कोई भी अल्फाबेट अगर रूट के अंदर लिखा हो समझ लो बहुपद नहीं होगा। पहली बात, कब बहुपद नहीं होगा, जब रूट के अंदर इस लेके जेड तक कोई भी अक्षर आ जाए तो बहुपद नहीं होगा। अभी तो सब तरीका एग्जांपल देखेंगे, पहले समझ लो, पहले तरीका समझो। ये हो गया। दूसरा तरीका क्या हो, अगर कभी भी कोई भी एक्स वाई जेड अगर कोई भी इस लेके जेड तक, ठीक है, कोई भी अगर नीचे जाकर लटक जाए, जैसे मान लो ऐसा हो गया, 1/x देखो लटक गया, 1/y लटक गया, 1/c लटक गया, और कभी भी एक के नीचे कोई भी अगर अल्फाबेट लटक जाए, यानी कोई किसी कभी भी बट्टे में अगर कोई अल्फाबेट आ जाएगा समझ लो बहुपद नहीं होगा। ठीक है, तीसरा कॉन्सेप्ट क्या है, अगर कभी भी कोई भी घात आपको किस में दिखाई दे, घात किस में दिखाई दे आपको, यानी पावर माइनस में दिखाई दे, यानी पावर अगर आपको माइनस में दिखाई देगी तो वो बहुपद नहीं होगा। तो ये तीन चीजें पहचाने का पहला तरीका क्या बताओ, अगर कोई भी अल्फाबेट आपको रूट के अंदर दिखाई देगा तो बहुपद नहीं होगा। दूसरा तरीका क्या है, अगर कोई भी ए से लेके जेड तक कोनो अक्षर नीचे लटक गया, यानी x + 1/x, 1/x, 1/y, 1/c, 1/d नीचे कोनो लटक जाएंगे तो बहुपद नहीं होगा। तीसरा तरीका क्या है बताओ, अगर घात की पावर में क्या आ जाएगी, -2, -1, -5, -6, माइनस में आएगा तो बहुपद नहीं होगा। ये तीन तरीका है। अब एग्जांपल देते हैं, आप लोग फटाफट बताइए कौन सा बहुपद है, कौन सा बहुपद नहीं। चलो बताओ फटाफट, तो लिख देते हैं x प्लस में 3x और प्लस में 6, बताओ क्या ये बहुपद है, स्क्वायर कर लो इसको, बहुपद है कि नहीं बताओ फटाक से। तो हम देख रहे हैं इसके घात में कितना आ गया, 2 आ गया, 2 तो पूर्ण संख्या में आता ही है। चलो अब चेक करो इस यक्स के घात में कितना है, 1 है, 1 तो पूर्ण संख्या में आता ही है। बताओ इस 6 की पावर में कितना है, 0, 0 भी पूर्ण संख्या में आता है, 0 और 1 2 पूर्ण संख्या में आती है, बहुपद है। चलो अच्छा इसको बताओ, रूट में 3x² प्लस में 5x प्लस में 6, बताओ क्या ये बहुपद है कि नहीं बताओ। अच्छा बताओ इसकी x के पावर में कितना है, बहु इस रूट से आपसे कोई मतलब नहीं है, जब रूट के अंदर x y z ABCD कुछ अच्छा रहेगा तब। तो ये तो x के पावर में 2 है ना, 2 पूर्ण संख्या में आता ही है, x के पावर में 1 है ये भी पूर्ण संख्या में आता है, 6 के पावर 0 ये भी पूर्ण संख्या में आता है, 0 1 2 पूर्ण संख्या में आते हैं तो ये बहुपद है। चलिए अब अगले कॉन्सेप्ट को समझते हैं। अब बताओ इसमें पहचानो बहुपद कौन सा है कौन सा नहीं है। x + 1/x, बताओ क्या ये बहुपद है, नहीं, क्योंकि नीचे लटक गया है, 1/x नीचे आ गया तो बहुपद नहीं होगा। चलो अच्छा इसको बताओ, 3x² प्लस में 5 रूट में x प्लस में 6, तो क्या ये बहुपद है, बताओ फटाक से बहुपद है कि नहीं, सब लोग कमेंट करिए बहुपद है कि नहीं, बताओ बहुपद होगा कि नहीं होगा, क्योंकि वो रूट के अंदर क्या आ गया, x आ गया, तो ये बहुपद नहीं होगा। उम्मीद करते हैं आपको यहाँ तक बातें समझ में आ गई होंगी, यहाँ तक किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए एग्जांपल और देख लेते हैं। बताओ 3x² माइनस में 5x के पावर 3 प्लस में 6 हो गया, तो क्या ये बहुपद है कि नहीं बताओ। हम देख रहे हैं इसके पावर में तो 2 है, ठीक है, इसके पावर में -3 है, बताओ -3 की पूर्ण संख्या में आता है कि नहीं आता, पूर्ण संख्या -3 आता ही नहीं है, तो माइनस में भी कभी कोई पावर आएगी तो वो बहुपद नहीं होगा। तो बताओ सब लोग पहचानेंगे नहीं पहचानेंगे, ठीक। अब जिसके भी पास वो किताब होगी सब लोग किताब में जाके प्रैक्टिस करेगा कौन कौन सा बहुपद है कौन कौन सा बहुपद नहीं है, ठीक है। चलिए अब कॉन्सेप्ट के अब प्रश्नावली नंबर 2.1 को हम लोग शुरू करते हैं। चलिए ध्यान से देखिए, चैप्टर नंबर 2.1 में तो कुछ सवाल हैं, ध्यान से समझिए उसको करना कैसे समझिए। बाबू आपसे करा है P ऑफ x, क्या करा है P ऑफ x, वो P से होता है पॉलिनोमियल्स, मतलब होता है बहुपद, ठीक है। यानी बहुपद में x की कौन सी वैल्यू, यानी x पे कितनी बार वो रेखा काट रही है आपको वो बताया। एग्जांपल की बेस समझिए, मैं आपको यहाँ पे देता हूँ, समझ लेते छोटे समझो। मान लीजिए मैं ऐसे 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 यहाँ पे कर दिया, बताओ ये वाली जो रेखा जाती है जो पड़ी रहती है उसे हम बोलते हैं x, जो खड़ी है उसे क्या बोलेंगे भाई, बताओ इससे मार्कर खड़ा है, मार्कर खड़ा है तो क्या बोलेंगे y अक्ष, कौन सा अक्ष, y अक्ष। मार्कर पड़ा है तो क्या बोलेंगे x, पहचानने की बात हो रही है, ठीक है। अगर खड़ा रहेगा तो y, पड़ा रहेगा तो x, क्या बोलेंगे, खड़ा रहेगा तो y, पड़ा रहेगा तो x होगा, ठीक है। अब ध्यान समझो, यानी कहने का मतलब है अगर ऐसे रेखा खड़ी है तो y अक्ष है, ऐसे रेखा पड़ी है तो x अक्ष है। अब मान लेते हैं ये जो x अक्ष है केवल आपसे करा है p ऑफ x की वैल्यू बताओ, p ऑफ y नहीं पूछा है, केवल p ऑफ x, यानी x पे रेखा कै बार ऐसे कचाकच काट रही है वो बताना है, ठीक है। देखो कचाकच कचाकच 3 बार काट दी, चलो गिनो क्या बार काटी, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार 6 बार, तो उसका आंसर हो जाएगा p ऑफ x बराबर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब ध्यान देखो ऐसे करके दिया है, ये ऑब्जेक्टिव प्रश्न में आएगा आपको करने के लिए, ठीक है। देखो ध्यान से करना कैसे है, बताओ ये हमारा x अक्ष है,
ठीक है। बताओ एक्स अक्ष पे कोई रेखा आगे काट रही है नहीं, तो P ऑफ x बराबर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। दूसरे का आंसर चेक करते हैं, ये हमारी रेखा है वो एक्स अक्ष वाली, एक्स अक्ष पे देख रहे हैं एक बार आगे इससे कोई रेखा काटी है, एक बार काटी है, तो बताओ P ऑफ x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, P ऑफ x की वैल्यू हो जाएगी 1। दूसरा समझ आ गया। तीसरे देखते हैं, तो तीसरा ये वाली रेखा हमारी क्या है बताओ, पड़ी है, तो बोलेंगे एक्स अक्ष है, एक्स अक्ष पे क्या बार काटी है, देखो एक बार काटी, दो बार काटी, तीन बार, ऐसे खचाखच घूम कर 3 बार काट दी, जैसे खचाखच घूमी है ना 3 बार काटी है, तो P ऑफ x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। अपने खोपड़िया में इसको बैठा लीजिए, ठीक है। चलिए ध्यान से देखिएगा, बताओ ई वाला x कितनी बार काटा, एक बार, दो बार, तो P ऑफ x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या वाली बात नहीं होनी चाहिए। अब बताओ फटाक सब लोग इसमें बताओ क्या होगा, सब लोग आप लोग के मुंह में आंसर आ जाएगा होगा, ठीक है। तो वो क्या होगा बताओ, एक बार, दो बार, 3 बार, 4 बार, तो P ऑफ x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यहाँ तक कोई समस्या नहीं है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखो ध्यान से क्या है, तो यहाँ से देखेंगे एक बार, इसका ध्यान, सब बच्चे गलती कहाँ करते हैं, इस तरह ऐसे होता है, इसे पेदिया देख सटाया रहता है, इसका खाली पेदिया है ना, इस पेदी से सटा हुआ है, तो पेदिया तो एक बार सटा है ना, ध्यान से, जब पेदी एक बार सटा है तो 1 हो गया, ये एक बार कटा है, एक बार, दो बार, इसका पेरिया एक बार सटा है 3 बार, यानी एक बार, दो बार, 3 बार, तो P ऑफ x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यानी यहाँ पे कर लेंगे क्या, P ऑफ x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो वो यहाँ से आपका पूरा चैप्टर 2.1 क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। आपको उम्मीद करते हैं आपको बहुपद का पूरा बेसिक समझ में आया होगा, बहुपद पहचानना भी आप लोग को आ गया होगा, चर पहचानना भी आ गया होगा, और वही हम लोग को प्रश्नावली 2.1 की कुछ एक्सरसाइजेज होती, 6 सवालें थी, 6 सवाल आपको बता दिए। यानी इस बस केवल अब ये ऑब्जेक्टिव प्रश्न में आता है, ऐसे ग्राफ बना देगा, आपको चेक करना है एक्स पे कितनी बार वो रेखा छुआई है, जय बार छुआई तय बार आंसर, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए तब तक मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, उसमें आपको पढ़ाया जाएगा 2.2 को एकदम अच्छे तरीके से, 1% आपको इस समस्या नहीं होने दिया जाएगा। चलिए तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम। ये दोस्तों आपको एक वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और प्यारा सा कमेंट करना मत भूलिएगा, कमेंट जरूर करके जाइएगा, ठीक है, कि वीडियो आपको कैसी लगी। तो मिलेंगे, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।